दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से और आप लोग खैरियत से होइएगा। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये चाइना की कहानी है। चाइना में ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और कहा जाता है कि ये कहानी भूत। एक बस था चाइना में, बस नंबर 375, और ये आप नेट पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पे, यूट्यूब पे आप कहीं भी लिखिएगा बस नंबर 375 तो ये कहानी आ जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। चीन में एक जगह है बीजिंग। बीजिंग से एक बस चलती है श्यांगजान के लिए। तो 14 नवंबर 1995 का दिन था। रात का मैक्सिमम 12 बज रहा था और वो लास्ट बस थी बीजिंग से, और वो श्यांगजान जा रहा था वो बस। तो वो बस डिपो से निकलता है। बस में एक ड्राइवर, एक कंडक्टर लेडीज और एक कपल, और एक 65 साल की लेडीज, एक और 25-30 साल का लड़का। दोनों बस, चारों आदमी बस में सवार होता है। वो 6 आदमी बस में सवार होता है और बस चलता है। वहां से बस निकलता है और काफी ज्यादा सन्नाटा, ठंडी का टाइम था और 1995 की बात है। तो उस टाइम में तो और था, सन्नाटा का टाइम था, क्योंकि आज से 27-28 साल पहले की बात है ये। तो रोड पर एकदम सन्नाटा, कोई भी नहीं, बस चल रहा है। सिर्फ ठंडी का टाइम और बस के गुनगुनाने का आवाज, बस चल रहा है। तभी ड्राइवर को दिखता है कि आगे बस डिपो पे दो आदमी खड़ा हुआ है। तो ड्राइवर बस को लेता है, साइड में रोक करता है और वो दोनों पीछे वाली गेट से बस में सवार होता है। तो जब वो बस में सवार होता है तो वो 2 नहीं, वो 3 रहता है, क्योंकि 2 के बीच में एक को सहारा दिए हुआ है। जैसे लग रहा था कि वो नशा वशा किए हुआ है या कुछ भी किया है, उसी तरह उसको सहारा दिए हुआ था। और बस में भी अंधेरा था, तो वो लोग का फेस सही से दिख नहीं रहा था अंधेरा के कारण, और जो थोड़ा बहुत दिख रहा था काफी डरावना था। तो बैठा, बस स्टेशन से आगे निकली, फिर वहां से बस चलता गया। और एक और बात बता दूं, बस नंबर जो है 375, जो चलता हर शहर में चलता है बस, जो नंबर का बस होता है उसी तरह चाइना में भी चलता है। तो अगला स्टॉप आता है, वहाँ वो कपल उतर जाता है। फिर बस में बसता है वो 3 और 2 ये 5 और 2 एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, 7 आदमी टोटल बस में बसता है। वो जो लेडीज थी 60-65 साल की, उसका बार बार नजर पीछे की तरफ जा रहा था, बार नजर उसका पीछे की तरफ जा रहा था, और देख के उसको डर लग रहा था। तो अजीब सा बंदा, अजीब सा दिखने वाला बंदा। तो ऐसे चलता गया, 2-3-4 स्टेशन पार हुआ, और वो लड़का जो था वो लेडीज के आगे बैठी हुई थी। तो लेडीज एक बैग लड़का का हाथ पकड़ी और चिल्लाने लगी कि तुम मेरा पर्स चोरी कर लियो, तुम मेरा पर्स चोरी कर लियो। वो दोनों में हल्ला चिल्ला हुआ। लड़का बोलता रहा कि नहीं, मैं नहीं चोरी किया हूँ। फिर भी वो लड़की, लेडीज बोलती रही कि नहीं तुम मेरा पर्स चोरी कर लियो। तो वो कंडक्टर लेडीज थी, वो हल्ला, दोनों ने झगड़ा देखी तो वो भी बाहर आई। वो भी बोली कि मैम आप क्यों हल्ला कर रहे हैं, क्या हुआ है, नहीं हुआ। तो बोली कि बस रुक करो, इसके नाम पे हम कंप्लेन करेंगे। तो ड्राइवर ये चिक देखकर ड्राइवर को गुस्सा आता है और एक बस डिपो आता है, वहां रुक कर देता है बस को और दोनों को बस से उतार देता है। तो अब बस में बचे 5 आदमी, 3 वो, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, वो दोनों बाहर निकल जाता है। लड़का बाहर उतर के वो लेडीज को कहती है कि मैं आपका तो कुछ चोरी नहीं किया हूँ, अब हमको फालतू का इतना 1 बजे रात में बाहर उतरवा दिए हैं, अभी हम कहाँ जाएंगे, घर किस तरह जाएंगे। तो लेडीज वो लड़का को कहती है कि मैं तुम्हारा जान बचाई। वो लड़का बोलता है कि किस तरह आप हमारा जान बचाई हो। बोलते कि वो 2-3 बंदा जो बस में चढ़ रहा था, तुम उसको देखे हो। तो लड़का बोलता हाँ देखा हूँ, थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा था। तो नहीं, मैं बार पीछे देख रही थी। एक मरतबा मैं पीछे देखी तो तीनों के पास पैर नहीं था। लड़का बोलता है कि इसका एज हो गया तो ये थोड़ा सठिया उठिया गई है। तो बोलता है आंटी ऐसी कोई बात नहीं, आपको ऐसे गलत फहमी हो गया है। तो लेडीज कहती है कि हमारा उम्र 60-65 साल है, हमको गलत फहमी नहीं हो सकता है, वो था तो था, चलो आप लोग पुलिस चौकी वहाँ रिपोर्ट लिखा दे। तो लड़का वो लेडीज का बात सुनकर पुलिस चौकी जाता है। पुलिस में सामने बैठता है, पुलिस को कहता है कि सर ऐसी बात है, हम बस नंबर 375 में सफर कर रहे थे, तो उसमें 3 आदमी बैठा हुआ था, उसके पास पाँव नहीं है तीनों के पास,
वो अजीब सा डरावना दिख रहा था। तो क्योंकि कानून की नजर में भूत प्रेत ये सब नहीं है, कहीं भी कानून की नजर में ये सब नहीं माना जाता है, भूत प्रेत ये सब नहीं है। तो पुलिस वाला सोचता है कि नाइट का टाइम में लोग को गलत फहमी हुआ होगा, तो पुलिस वाला हाँ होगा तो सबको दफा कर देता है। फिर कल हो के दिन आता है 15 नवंबर 1995। तो बस डिपो में जहाँ बस को पहुंचना था वो बस वहां नहीं पहुंचा। फिर वहां का जो इंचार्ज है वो देखा, उसको मालूम चला कि बस नहीं पहुंचा है, तो वो पता उता लगवाया कि भाई बस कहाँ है, अपने स्तर से हर जगह खुजवाया, उसको नहीं पता लगा। तो वो पुलिस चौकी में कंप्लेन करा दिया। इस तरह की बस थी जो रात में बीजिंग से चली और अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा है, तो रिपोर्ट लिखा दिया। तो वो जो पुलिस में जो रिपोर्ट लिखाया, तो वो पुलिस वाला इलाका के हर चौकी में खबर भिजवा दिया कि भाई 375 नंबर की बस गायब है, इसका पता लगाओ कि ये बस कहाँ है। तो ये खबर जाते जाते उस पुलिस चौकी में पहुंचा जहाँ वो लड़का और वो लेडीज पहुंची थी रात में। तो वो जो सुना कि ये कहानी, तो उसको फौरन दिमाग खटका कि रात में एक लेडीज और एक लड़का रिपोर्ट लिखाने आया था। उसको ढूंढना स्टार्ट किया, उसको ढूंढा और फिर उसके बाद सीरियस लेकर उससे पूछा कि क्या हुआ रात में। तो फिर वही कहानी बताया कि सर हम लोग बस में बैठे हुए थे, तो हम देखे पीछे मुड़ के कि तीनों के पास पैर नहीं था, बस यही बात है। तो ये बात धीरे धीरे मीडिया में आता है, पेपर में, सब में, पूरा में, चारों तरफ पूरा चाइना में छाया हुआ है। तो 16 दिसंबर को सुबह सुबह एक फोन आता है बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर से कि सर एक बस नदी में गिरा हुआ है। तो पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, देखती है, तो वही बस था 375। फिर नीचे उतरता है, नीचे जाता है, तो बस में 5 लाश था। तो पूरा लाश को बाहर, 5 को बाहर निकाला जाता है, उसको देखा जाता है। लेकिन उसमें एक अतिरिक्त की बात ये थी कि जो 2 लाश था वो कंडक्टर और लेडीज का जो था, ड्राइवर और कंडक्टर का, वो दोनों ताजा था। लेकिन वो 3 लाश जो और था वो कम से कम 6-7 साल पहले का लाश था। जब उसको रिपोर्ट में देखा, जांच हुआ, तो मालूम चला ये लाश अभी नहीं, 6-7 साल पहले मरा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बस में जो चढ़ा था वो भूत ही था, क्या था। फिर पुलिस पता लगाता है कि ये बस यहाँ पहुंचा कैसे। फिर बस डिपो में कांटेक्ट करता है कि भाई ये बस यहाँ पहुंचा कैसे। तो बस डिपो वाला कहा कि सर बस वहाँ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि सरकारी बस में उतना ही तेल रखाता है जितना जा सकते हैं, उससे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। फिर पुलिस वाला बस के पास पहुंचता है और बस का फ्यूल टैंकर, जो तेल टंकी जो होता है, उसको खोल के देखता है, तो उसमें सिर्फ ब्लड ही ब्लड भरा हुआ। तो काफी अतरज होता है। और एक और बात, वो सीसीटीवी कैमरा में जहां तक वो लेडीज और लड़का उतरा वहां तक बस दिख रहा था, क्योंकि चाइना में उस जमाना में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। और उसके बाद जो 5-6 स्टेशन और बस को पहुंचना बाकी था, उस सीसीटीवी कैमरा में बस नहीं आया। तो अब क्या है, वो भूत था कि क्या था, सब तो यही कह रहा है कि भूत ही था। तो ये केस अभी भी पेंडिंग में है, आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी मारिएगा बस नंबर 375, तो आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।